गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन पार्ट फर्स्ट में हम ले रहे हैं। पहला टॉपिक हमारा रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमारे पास 5 टॉपिक दिए जा रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक तो हमने कौन सा ले रहे हैं, रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन। टॉपिक नंबर दूसरा हम लेंगे इसके बाद में एडवर्टाइजमेंट। इसके अलावा और भी हमारे पास 3 टॉपिक है, कौन कौन से हैं वो भी लिख लेते हैं। तीसरा जैसे आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट। इसके अलावा टॉपिक 4 है, एक हमारे पास पोस्टर है और एक टॉपिक रहेगा इसका कौन सा हमारे पास, नोटिस। तो ये हमारे 5 टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 12 में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन 5 जो टॉपिक है कौन से कितने नंबर का होगा, ये हमारा 4 नंबर का। कोई भी 2 क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा और आपको केवल कितने का आंसर देना है, केवल 1 का ना। तो रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन आज हम शुरू कर रहे हैं। तो बात करते हैं रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं इन्विटेशन को कहते क्या हैं। इन्विटेशन को बोलते हैं हमें आमंत्रण पत्र या निमंत्रण। एक ही बात मान के चलो अपने हिसाब से तो कि इन्विटेशन का मतलब क्या हो गया, आमंत्रण पत्र या निमंत्रण पत्र। अब आमंत्रण पत्र या निमंत्रण पत्र 2 तरीक़ा का होता है। एक तो होता है हमारे पास फॉर्मल और एक कौन सा होता है हमारे पास, इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इनविटेशन कौन से होते हैं और इनफॉर्मल इनविटेशन कौन से होते हैं। देखो फॉर्मल जो इनविटेशन हो गए, ये फॉर्मल इनविटेशन वो होते हैं जो सभी के लिए एक जैसे प्रिंट किए जाते हैं। जैसे अपन कार्ड जो छपवाते हैं प्रिंटिंग प्रेस में, जो अपन कार्ड छपवाते हैं वो क्या है, फॉर्मल इन्विटेशन है। जो सभी के लिए एक जैसे छपवाते हैं ना, किसी अलग के लिए अलग तो नहीं छपवाते। तो यानी कि वो कौन से इन्विटेशन कहे जाएंगे, फॉर्मल। यानी कि ऐसे इन्विटेशन जो सभी के लिए एक जैसे छपवाए जाते हैं उनके लिए कौन सा इन्विटेशन होता है, फॉर्मल। अब ये इनफॉर्मल कौन सा होता है, तो इनफॉर्मल इन्विटेशन का मतलब ये है कि ऐसे निमंत्रण पत्र जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मतलब खुद के द्वारा ही भेजे जाते हैं, कोई किसी और को आमंत्रित नहीं किया जाता। इसमें खुद में ही उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है पर्सनली, इसमें किसी का नाम नहीं लिखा जाता। हाँ, इसमें नाम कहाँ लिखा जाता है, उस लिफाफे के ऊपर। आप देखते होंगे आपके पास कार्ड आते हैं, उन कार्डों में आपने देखा होगा अंदर का जो पोर्शन होता है बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो बाहर का पोर्शन है उस पर अपना नाम लिखा होता है। तो वो बाहर का लिफाफा होता है ओनली, वो सभी के लिए जैसे फॉर्मल इन्विटेशन होंगे। इसके अलावा जो इनफॉर्मल इन्विटेशन है, इनमें एक लेटर जैसे अपन भेजते हैं किसी को, जैसे अपन इनफॉर्मल तरीके से किसी को लेटर भेजते हैं और उसी में हम किसी व्यक्ति को निमंत्रण दे देते हैं कि भाई हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी है तो आप उसमें यहाँ आ जाओ। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो इनफॉर्मल इन्विटेशन में होता है। यहाँ कोई कार्ड वगैरह नहीं छपते, ठीक है, यहाँ पर कोई कार्ड वगैरह नहीं छपते। तो इसलिए ये कौन से इन्विटेशन हो गए हमारे, इनफॉर्मल इन्विटेशन। फॉर्मल है मैंने बता दिया, फॉर्मल इन्विटेशन कौन से होंगे, जिसमें अपने कार्ड छपते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो इन्विटेशन से इन्विटेशन का नहीं है। क्वेश्चन कौन सा है हमारा, रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन है। यानी कि जो इन्विटेशन हमारे पास में आया उसका रिप्लाई कैसे दें, वो इन्विटेशन है हमारे पास। तो यहाँ पर भी ध्यान से सुनना है अपन को कि जैसे फॉर्मल इन्विटेशन होगा तो उसका रिप्लाई जब हम देंगे तो वो भी फॉर्मली देंगे, ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास फॉर्मल इन्विटेशन आया, कोई भी कार्ड आ गया, तो उसका जो रिप्लाई देंगे वो फॉर्मल तरीके से देंगे। और जो इनफॉर्मली कोई अपने पास इन्विटेशन आता है, कोई कार्ड वगैरह आता है, तो उसका रिप्लाई भी हम इनफॉर्मल तरीके से ही देंगे। अब जैसे मान लीजिए हम फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई दे रहे हैं, किसका रिप्लाई दे रहे हैं हम, फॉर्मल इन्विटेशन का जब हम रिप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ भी मान लीजिए कोई कार्ड अपने पास में आया। अब कार्ड का अपने को रिप्लाई देना है। अब पहली बात तो क्वेश्चन ये बनता है कि कार्ड का रिप्लाई क्यों दें, अपने गांव में तो देते नहीं है कोई भी। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने पास कार्ड आया है तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको उस कार्ड का रिप्लाई देना होगा। क्यों, मान लीजिए आपने कार्ड का रिप्लाई नहीं दिया तो उस होस्ट को, जो मेज़बान है, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। और आने का ना आने का रीज़न क्यों है, क्योंकि मान लीजिए आपने कह दिया कि हम आ रहे हैं तो उस हिसाब से ही वो आपके अरेंजमेंट लग उसको ये पता लग जाएगा कि कितने व्यक्ति इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। इसीलिए रिप्लाई देने की भी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमें जो इन्विटेशन है उनको रिप्लाई देने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। पहले तो फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन। तो देखो जब हम फॉर्मली कोई इन्विटेशन आएगा उसका रिप्लाई कैसे देंगे, फॉर्मली। तो ध्यान से सुनना है क्या क्या चीज़ें होंगी इसमें कि जब फॉर्मल इन्विटेशन का रिप्लाई देना है तो हमेशा जो थर्ड पर्सन होगा, जो थर्ड पर्सन होता है उसी को हम काम में लेते हैं। यानी कि जो प्रोनाउन हमारे काम आएंगे वो कौन से पर्सन के आएंगे, थर्ड पर्सन। इनफॉर्मल में ध्यान रखना हमेशा कौन से आते हैं, फर्स्ट पर्सन के।
ये ध्यान रखना है कि इनफॉर्मल जो रिप्लाई होते हैं उनमें जब अपन रिप्लाई देते हैं तो कौन सा पर्सन काम में आता है, फर्स्ट पर्सन, और जबकि इनफॉर्मल जो रिप्लाई होंगे उनमें कौन सा पर्सन काम में लेंगे, थर्ड पर्सन। इज दैट क्लियर? अब आगे देखो क्या बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन चल रहा था, कौन सा लेंगे, थर्ड पर्सन काम में ले रहे हैं। अब अपन को क्या करना है, जब हमें इन्विटेशन का रिप्लाई दे रहे हैं फॉर्मली रूप से तो कैसे देंगे, उसका हमें प्रारूप या कह सकते हैं परफॉर्मा जो है वो तैयार करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को अपन पढ़ेंगे तो उसका परफॉर्मा तैयार कर लो, उस परफॉर्मे में आप अपना जो आंसर है वो सेट कर लो, अपने आप आपका रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन बिल्कुल बनता हुआ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं हम इसका परफॉर्मा बना देते हैं बोर्ड पे। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास परफॉर्मा है किसका, रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन, रिप्लाई ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन, यानी कि फॉर्मली रूप से जो इन्विटेशन आगा उसका हम किस प्रकार से रिप्लाई दें और क्या करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए। किसी कार्ड को आप स्वीकार कर रहे हो कि आप उस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करते हुए किस प्रकार से हमको रिप्लाई देना है, उसका मैंने यहाँ पर परफॉर्मा लिखा हुआ है। तो क्या है परफॉर्मे में, देखो एक तो स्पेस ये दे दिया, ये जो स्पेस दिया है इनका मतलब क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर थैंक दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है, कौन देगा धन्यवाद, जो अपन लेटर जो इन्विटेशन अपन भेज रहे हैं, यानी कि मान लीजिए हमें किसी ने इन्विटेशन भेजा है, हम इसको लिखने वाले हैं, तो धन्यवाद हम देंगे किसको, जिसने हमें इस इन्विटेशन को भेजा है। तो जैसे मान लीजिए हम हैं मिस्टर रोहितास, यानी कि रोहितास मीणा, ये हम हो गए मान लीजिए मिस्टर रोहितास मीणा, थैंक्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, थैंक्स। क्यों होगा थैंक्स, क्योंकि मिस्टर रोहितास मीणा कौन है, एक सिंगल वन व्यक्ति है, सिंगल है तो क्या लगेगा, एस। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए पूरी फैमिली के लिए आ जाता है, मिसिज एंड मिस्टर रोहितास मीणा, तो इस प्रकार से हो जाता है, तब यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा, थैंक। ठीक है, अभी हमने देखा थैंक्स। अब धन्यवाद किसको देंगे, जो यहाँ पर होस्ट होगा, कौन होगा होस्ट, मेज़बान। यानी कि मान लीजिए आपको किसी शादी समारोह में जाना है, आपको इन्वाइट किया है मिस्टर गुप्ता ने, तो आप क्या करोगे, मिस्टर रोहितास मीणा, थैंक्स धन्यवाद देते हैं टू मिस्टर किसको, मिस्टर गुप्ता। ठीक है, या फिर पूरी फैमिली के लिए बात करें तो मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता। उसके बाद में यहाँ होस्ट का नेम आ जाएगा, ठीक है, होस्ट का नाम या होस्ट का एड्रेस जो कुछ होगा। उसके बाद में फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, प्रोग्राम का नाम। क्या लिखना है यहाँ पर, प्रोग्राम का नाम, यानी कौन सा प्रोग्राम है। मान लीजिए कोई शादी समारोह है तो टू अटेंड द मैरिज ऑफ हिज सिस्टर, हिज यंगर ब्रदर, कुछ भी लगा सकते हो आप, जो भी प्रोग्राम का नाम है यहाँ पर, प्रोग्राम का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में ऑन के बाद यहाँ होगी डेट, किस तारीख को प्रोग्राम है उसकी डेट यहाँ होगी। उसके बाद समय, टाइम कब आप इसके बाद में कहाँ कब हो रहे हो अटेंड, और फिर उसके बाद दे रखा है एट, तो एट के बाद में आपको लगाना है कौन सी जगह, प्लेस। तो इस प्रकार से आपको शामिल करना है। और लास्ट में ये लाइन इंपॉर्टेंट लिखनी है, ही हैज़ ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इसका मतलब ये हुआ, देखो ही हैज़ लिखा है, अब ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। हमने पहले क्लियर किया था कि जो अपन इन्विटेशन भेजेंगे फॉर्मल तरीके से जो रिप्लाई भेजते हैं तो उनमें हमको कौन सा पर्सन काम में लेना है, थर्ड। तो यहाँ क्या हुआ, ही हैज़ ग्रेट प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। एक बात ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमने ही लिखा है क्योंकि रोहितास मीणा एक सिंगल वन व्यक्ति है, ठीक है। अगर मान लीजिए पूरी फैमिली के लिए आ जाता, मैंने बताया था मिसेज एंड मिस्टर रोहितास मीणा कितने हो जाते हैं, 2, तो यहाँ पर ही हैज़ की जगह पर क्या हो जाता, दे हैव। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा इसमें कि सिंगल वन व्यक्ति है तो ही हैज़ आएगा, और कोई फैमिली के लिए आ रहा है या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति के लिए आप इन्विटेशन भेजा है, इन्विटेशन का रिप्लाई दे रहे हो, तो यहाँ क्या आएगा, दे हैव। तो ये हमारा एक प्रारूप है रिप्लाई देने का फॉर्मल तरीके से, और ये किसके लिए बनाया गया है, स्वीकार करते हुए। यानी कि आपको जो इन्विटेशन आया था उसको आपने क्या किया है, स्वीकार, एक्सेप्ट किया है, उसके हिसाब से ये परफॉर्मा बनाया हुआ है। और जब आप मान लीजिए किसी को नकार रहे हैं, यानी कि आप शादी में या किसी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकते, तो उसके बाद में आप यहाँ पर रेग्रेट बताओगे, दुख बताओगे, और साथ के साथ रीज़न भी देना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है, जो जायज़ कारण है कि आप किस वजह से यहाँ पर इस इन्विटेशन में आप इसको नकार रहे हो या फिर इस समारोह में आप क्यों नहीं जाना चाह रहे हो। तो ये तो अभी हमने परफॉर्मा तैयार किया किसका, केवल फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करने का। क्लियर।
अब इसी को देखते हुए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बोर्ड पर, और उस क्वेश्चन के हिसाब से हम एक परफॉर्मा जो ये बनाया है उसको अपन तैयार करते हैं क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमने यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर दिनेश गुप्ता टू अटेंड देयर ब्रदर्स मैरिज ऑन 14 मार्च 2021 at 7 PM at वैशाली नगर जयपुर। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि आपको एक इन्विटेशन लेटर मिला, कहाँ से? मिसेज एंड मिस्टर दिनेश गुप्ता के यहाँ से। कहाँ से मिला है? दिनेश गुप्ता के यहाँ पर। टू अटेंड देयर ब्रदर्स मैरिज, क्या है? मिस्टर दिनेश गुप्ता के भाई की जो शादी है उसको अटेंड करना है। कब का है ये प्रोग्राम? 14 मार्च 2021 का 7 PM को अटेंड करना है, और उनका रेजिडेंस दे रखा है एट वैशाली नगर जयपुर। आपको करना है एक फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ये ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट करते हुए इन्विटेशन का रिप्लाई देना है, और कैसा देना है? फॉर्मली। ठीक है, तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले अपन प्रारूप के हिसाब से चलते हैं। देखो, आपका नाम इसमें दिया नहीं है ना, तो आप अपने हिसाब से, जैसे अपन जाएंगे यहाँ पर खुद के हिसाब से चलते हैं, तो मिसेज एंड मिस्टर प्रमोद गुप्ता, ये अपना नाम हो गया। ठीक है, मिसेज एंड मिस्टर प्रमोद गुप्ता, ये हो गया अपना नाम। थैंक, क्या लिखेंगे? पहले तो थैंक्स नहीं लगाना, ही ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ कितने हो गए? अब पूरी फैमिली की बात आ रही है। थैंक, धन्यवाद देंगे किसको? मिसेज एंड मिस्टर दिनेश गुप्ता। मिसेज एंड मिस्टर दिनेश गुप्ता। क्लियर? आगे बढ़े। किसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं? फॉर द काइंड इन्विटेशन। किसके लिए दे रहे हैं? फॉर द, या देयर भी लगा सकते हैं इसको, फॉर द काइंड इन्विटेशन। उसके बाद टू अटेंड, ये लिख लिया हमने। टू अटेंड, किसके लिए अटेंड करना है अपन को? देयर ब्रदर्स मैरिज। देयर ब्रदर्स मैरिज। ठीक है, ये हो गया शादी, ये हो गई प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम के बाद में अपन लिखे डेट दे रखी है उसमें ऑन 14 मार्च 2021। फिर उसके बाद टाइम लिखेंगे एट 7 PM। उसके बाद जगह लिखेंगे एट, कोई सा भी होटल का नाम लिख सकते हैं आप, जिसमें कोई मैरिज गार्डन हो, जैसे कि लव कुश मैरिज, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मैरिज गार्डन। कहाँ है ये? वैशाली नगर। वैशाली नगर। वैशाली नगर जयपुर। ठीक है, ये तो हो गया प्रोग्राम का नाम। उसके बाद में आपको एक्सेप्ट करना है, तो क्या लिखोगे? हाँ, यहाँ लिखेंगे। अब ही हैज़ नहीं लिख करके क्या लिखना है? दे हैव। दे हैव क्यों लिखेंगे दे हैव? क्योंकि मिसेज एंड मिस्टर प्रमोद गुप्ता, पूरी फैमिली की बात हो रही है, तो दे हैव ए ग्रेट प्लेजर। दे हैव ए ग्रेट प्लेजर in accepting the invitation, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इस प्रकार से ये बन गया हमारा इन्विटेशन का रिप्लाई। कौन सा है? फॉर्मली। फिर क्या करना है आपको? जो आपने लिखा इसको बॉक्स में डालना है। इस बॉक्स में डाल लो, और बॉक्स में डालने के बाद में ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर था वो पूरा क्लियर हुआ। इस प्रकार से आपको इन्विटेशन का रिप्लाई देना है फॉर्मल तरीके से, एक्सेप्ट करते हुए। एक्सेप्ट करते हुए आपको नीचे लिखना है दे हैव ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। इसी प्रकार से आप प्रत्येक जो भी अपने पास में फॉर्मल रूप से इन्विटेशन आते हैं, उन सभी को आप इसी तरीके से बनाना है। क्लियर स्टूडेंट? आगे हम बात करेंगे इसके बाद में। जब मान लीजिए अब तो हमें एक्सेप्ट करने हैं, उसके बाद हो सकता है डिक्लाइन करें, तो उसके लिए भी हम जो इन्विटेशन होगा उसको भी बनाएंगे। क्लियर? मिलते हैं अपन से नेक्स्ट वीडियो में।